नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के एक और वीडियो में स्वागत है आपका। जो हम लोग हिस्ट्री के दो टॉपिक आपको बताया मैंने आपको, इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता, एक ऋग्वैदिक काल। फटाफट से ये ऋग्वैदिक की नदियाँ देख लेते हैं, उसके बाद आज बुद्धिज़्म के बारे में जानेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पीईटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए, और यूपीएसआई के लिए भी ज़रूरी होंगे। लेखपाल कहने का मतलब जो भी एग्जाम में आप बैठेंगे सब में ही काम आएगी। जैसे अश्किनी को क्या बोलते थे, आधुनिक चेनाब जो नदी है उसको अश्किनी बोला जाता था। व्यास को विपाशा बोला जाता था, व्यास को विपाशा। रावी को पुरुषनी। और वहीं झेलम नदी को वितत्सा बोलते थे, झेलम को वितत्सा। काबुल को कूबा। कुर्रम नदी थी कुर्मू, है ना, कुर्रम जो थी उसको कुर्मू बोलते थे। गोमल नदी गोमती नदी को बोलते थे। स्वात नदी सुवास्तु नदी को स्वात नदी बोलते थे। गंडक सदानीरा नदी को गंडक बोलते थे। सतलज की बात करें, सतुद्री नदी जो थी उसको सतलज नदी बोलते थे, मतलब सतलज को सतुद्री बोलते थे। और घग्गर जो है इसको द्रशदती, घग्गर को द्रशदती, ठीक है। तो ये ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ ज़रूर याद रखना। अब दूसरा हम लोग देखते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। गौतम बुद्ध जो थे ये संस्थापक माने जाते हैं बौद्ध धर्म के, है ना। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, सभी को पता होगा। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी में। इनके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज, यानी एशिया का ज्योतिपुंज मतलब लाइट ऑफ एशिया, और महावैद्य, वैद्यराज, सर्वार्थ सिद्ध, विभज्यवादी, तथागात, देशबल, आंग्रेश, शाक्य वंश के महात्मा, और त्रिछत्रधारी, लोकनाथ शास्त्र, है ना। ये कई सारे नाम थे गौतम बुद्ध के। इसके बाद जो है पिता जो थे इनके शुद्धोधन थे, माता माया देवी थी। माता का नाम माया देवी, पिता शुद्धोधन। पर इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था, सौतेली माँ ने। यही पहली भिक्षुणी भी बनेंगी। पत्नी जो थी यशोधरा थी, है ना, जो कि शाक्य कुल के सुप्रबुद्ध की पुत्री थी, है ना, शाक्य कुल से थी। तो ये आपको गौतम बुद्ध के बारे में इतनी चीज़ है। पुत्र की बात करें, राहुल इनके पुत्र का नाम था, है ना। गुरु जो थे इनके अलार कलाम, दूसरे गुरु थे रुद्रक राम पुत्र, है ना। ये दो गुरु जरूर याद रखना, अलार कलाम और रुद्र का राम पुत्र। पहला जो उपदेश था इन्होंने दिया था ऋषिपत्नम के मृगदेव सारनाथ में, है ना, सारनाथ में। प्रथम वर्षावास की बात करें तो सारनाथ में ये भी हुआ था। महाभिनिष्कर्मण यानी ग्रह त्याग की बात करें, है ना, तो जो पहला उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते थे, और जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था उस जो प्रक्रम है उसको बोलते थे महाभिनिष्कर्मण, ठीक है। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ दिया था। ज्ञान प्राप्ति की बात करें 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर स्थित उरुवेला में, तो कहाँ पे, निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अंतिम वर्षावाद यानी अंतिम जीवन इन्होंने अपने जीवन काल का बिताया कहाँ पे, वैशाली में, है ना, वैशाली के वेलुव ग्राम में। फिर इनकी मृत्यु जो हुई उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की उम्र में, कुशीनगर के मल्लगढ़ राज में, ठीक है। बुद्ध के प्रमुख शिष्य हैं जैसे महाकश्यप और महाकच्चायन, सारीपुत्र और मौदगल्यान, अनिरुद्ध, आनंद, बिंबिसार, उपाली, सुनीति, सुभद्र, सेनापति सिंह है, अंगुलीमाल है, दर्व है, चुंद है, छन्न है, कोटपति है, अनाथ पिंडक है, जीवक है, अजातशत्रु है। ये सब बुद्ध के अनुयायी थे, ना। बुद्ध धर्म के अनुयायी प्रमुख स्त्रियां अगर पूछेगी तो एक तो महाप्रजापति गौतमी जिन्होंने इनका पालन पोषण ही किया था वो थी, नंदा है, यशोधरा है, विशाखा थी, मल्लिका, खेमा, सुप्रवासा, आम्रपाली, वजीरा, धम्मदीना थेरी, है ना, दम्मदीना थेरी और पटाचारा। ये जो थी बुद्ध धर्म की प्रमुख स्त्रियां थी, है ना, जो अनुयायी थी बौद्ध धर्म की। बौद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या है, जैसे जन्म है, जन्म का प्रतीक है कमल, है ना। क्या है जन्म का प्रतीक, कमल या गर्भ हाथी, ठीक है। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई तो पीपल है, बोधि वृक्ष। निर्वाण पद चिन्ह है भाई, निर्वाण क्या है, पद चिन्ह। यौवन का चिन्ह है सांड, है ना, यौवन का सांड। समृद्धि का चिन्ह शेर है, शेर। प्रथम उपदेश ये चक्र है इसका प्रतीक, और मृत्यु का स्तूप है, ठीक है। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों देखिए आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि LT ग्रेड की जो वैकेंसी है उसकी संपूर्ण तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करा रहा है मात्र 699 रुपये में। आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, GS की भी कर सकते हैं, साथ में मेंस की भी आपको हम तैयारी करा रहे हैं इसी में,
है ना। तो इन नंबर पे आप कांटेक्ट करके एलटी ग्रेड की वैकेंसी का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बीईओ का एकदम शुरू से हमने बैच चालू करा है, 0 से सिलेक्शन तक की तैयारी, प्री प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज, क्विज, करंट अफेयर्स, पूरा स्टडी मटेरियल, एक्सक्लूसिव वीडियोस, सब कुछ मिलेगा आपको। हम जो भी ग्रुप देते हैं उसमें कहीं से आपको कुछ नहीं लेना होगा, बस आपको एडमिशन लेना है। सिलेक्शन के लिए जो चाहिए सब कुछ हम प्रोवाइड आपको कराएंगे, ठीक है। बस पेन कॉपी आपको लेनी पड़ेगी, आराम से उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट करें, उसकी तैयारी शुरुआत से करना चाहते हैं। ये हो गया। इसके बाद आता है हिनायन और महायन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिनायन का मतलब क्या है, निम्न मार्ग, और महायन का मतलब क्या है, उत्कृष्ट मार्ग। यानी लेसर व्हीकल है हिनायन और महायान है ग्रेट व्हीकल, ठीक है। हिनायन में एक्चुअली क्या है, महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं और महायान उन्हें देवता मान लेते हैं। यह व्यक्तिवादी धर्म है, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। महायान कहते हैं इसमें परोपकार और पर सेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है ना, कि आप परोपकार वगैरह करेंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। और यह जो है मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता है, ये आत्म और पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है, मूर्ति पूजा भी होती है। इसकी साधन पद्धति अत्यंत कठोर है और ये बिच्छू जीवन का समर्थक है। इनके जो सिद्धांत है वो सरल हैं काफ़ी, है ना, और बिच्छू के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व इसमें दिया गया है। इसका आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है और इसका आदर्श है बोधिसत्व। इसके प्रमुख संप्रदाय है वैभाषिक और स्वतंत्रिका, है ना। प्रमुख संप्रदाय कौन है हिनायन के, वैभाषिक और स्वतंत्रिका। और महायान के जो प्रमुख संप्रदाय हैं वो है शून्यवाद और विज्ञानवाद, ठीक है। महायान के प्रमुख जो संप्रदाय हैं शून्यवाद है और विज्ञानवाद है, और वहीं हिनायन के प्रमुख जो है संप्रदाय वो है वैभाषिक और स्वतंत्रिका, याद रखिएगा। बौद्ध संगीतियों की बात करें, देखिए 4 बौद्ध संगीति हुई हैं, 1 2 3 4। पहली हुई है राजगिरी में, दूसरी हुई वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। यानी RVP ऐसे याद कर सकते हो, RVP, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, इसके थे सबकामी, इसका मोगलीपुत्र तिश और इसका वाशुमित्र, ठीक है। तो ये 4 हो गए अध्यक्ष। शासक की बात करें, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, दूसरी कालाशोक के, तीसरी अशोक के और चौथी कनिष्क के शासनकाल में, है ना। 483 में हुई, फिर 100 वर्ष बाद होती है, फिर 250 BC में होती है, फिर 98 AD में होती है, ठीक है। फिर त्रिपिताकाश, ये आरओ में भी इस बार पूछा गया था कि बौद्ध साहित्य जो है भी है उसको त्रिपिताका कहते हैं, और एक इस लैंग्वेज में लिखा है, पाली लैंग्वेज में लिखा है, पाली भाषा में लिखा है। 3 त्रिपिताका, विनय पिताका, सुत्त पिताका, अभिधम्म पिताका, ठीक है। विनय मतलब विनती करना होता है, तो विनय पिताका में संघ संबंधी नियम है ना, और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, ठीक है। क्या है विनय पिताका में भाई, विनय पिताका डील विद द रूल्स टू बी ऑब्जर्व बाय मेंबर ऑफ अ संघ, है ना, जो भी संघ के मेंबर है उनको कौन कौन से नियम फॉलो करने हैं। और सुत्त पिताका में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह है, यानी टीचिंग और फिलॉसफी दी है बुद्ध धर्म की। सुत्त पिताका इज कॉल्ड द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म, यानी जो सुत्त पिताका है उसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है ना, इसमें क्या है, स्टोरी ऑफ बुद्ध प्रीवियस बर्थ इन जातकास, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, जातका स्टोरी जो है वो बुद्ध के प्रीवियस बर्थ की बात करते हैं कि बुद्ध का इनसे पहले कौन कौन में जन्म हुआ था, किस किस में, मतलब क्या क्या जन्म उन्होंने लिया था। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है हमको। द लाइफ कैरेक्टर ऑफ महात्मा बुद्ध इज अवेलेबल फ्रॉम महावस्तु एंड फाइन डिटेल रिटर्न इन संस्कृत। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, कौन कौन से, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ठीक है। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हिनायन बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ये याद रखना है। नालंदा था मेन सेंटर ऑफ टीचिंग ऑफ महायान बुद्धिज्म, वल्लभी हिनायन बुद्धिज्म। ये आपसे पूछ सकता कन्फ्यूजन करने में कि नालंदा में महायान बुद्धिज्म की टीचिंग दी जाती थी, वल्लभी में हिनायन की, ठीक है। और विक्रमशिला जो था वो महावीर की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी, है ना। जो विक्रमशिला महाविहार था, विक्रमशिला की स्थापना की थी पाला किंग धर्मपाला ने। और सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था, है ना। कुमारगुप्त वन गेव डोनेशन टू नालंदा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। किसने, कुमारगुप्त वन। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जरूर याद रखो। इसके बाद कह रहा बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं, है ना, और बुद्ध के त्रिरत्न वो कौन कौन से हैं। तो बुद्ध के नोबल ट्रुथ, दुख समुदाय, दुख निरोध ग्रामीणी प्रतिपादा, यानी दुख समुदाय, दुख निरोध ग्रामीणी प्रतिपादा, दोनों सेम ही है। मतलब इनका कहना है दुनिया में चारों तरफ दुख है ना। दुख का कारण भी है भाई डिज़ायर, हमारी दुख को हटा भी सकते हैं हम, है ना, अपनी डिज़ायर पे अगर कंट्रोल कर लें। त्रिरत्नाज है बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। चलिए, किंग बिंबिसार की बात करें, मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास
के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था। तो आपसे पूछ सकता है वेणुवन किसने बनवाया था, तो वेणुवन जो था राजा बिंबिसार उसने बनवाया था वेणुवन, ठीक है। और लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण कराया था। तो जो लिच्छवी थे उन्होंने महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला बनवाई और वेणुवन बनवाया बिंबिसार ने। और धम्मपद, इसे बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं धम्मपद को। यह अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें बौद्ध दर्शन के प्रायः सभी सिद्धांतों का वर्णन है। किसमें? धम्मपद में। इट इज कॉल्ड द गीता ऑफ बुद्धिज्म। फिर आर्य मंजू श्रीमूलकल्प, ये क्या है? ये 9वीं शताब्दी में रचित महायान बौद्ध ग्रंथ है ना। कौन सा ग्रंथ है? महायान बुद्धिस्ट बुक है ना, हिनायन मत कर देना। और वहीं राहुल सांकृत्यायन इस ग्रंथ की प्रति को तिब्बत से भारत लाए थे और इसमें बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त शासकों का वर्णन किया गया है। तो सिंपल वर्ड समझ लो, आर्य मंजू श्रीमूलकल्प में जो है बुद्ध मतलब गुप्त रूलर्स के बारे में दिया हुआ है। तिब्बत से राहुल सांकृत्यायन लाए थे इसको। महायान बुद्धिस्ट बुक है। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश दिया और प्रजापति गौतमी जो इनकी सौतेली माता थी वो पहली महिला बनी जो संघ में प्रवेश करी। बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा जो प्रचार है कोशाल राज्य में हुआ और चौथी बुद्ध संगीति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। तो यहाँ से भी इनका थोड़ा पतन होने लगा, संस्कृत अपना ली इन्होंने। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है ना। क्षणिकवाद का मतलब क्या हुआ? क्षणिकवाद का मतलब गौतम बुद्ध एक सेकेंड मतलब एफेमरलिज्म कह सकते हो आप, है ना। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते थे। द बुक लाइट ऑफ एशिया ऑन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, ये लिखी किसने? एडविन एर्नोल्ड ने। और महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, ठीक है। बौद्ध धर्म मूलतः अनात्मवादी था। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले संस्कार को उपसंपदा कहा जाता था। यानी जो बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज्म इज बेसिकली एथिस्टिक इन नेचर और द सैक्रामेंट दैट टुक एडमिशन इन द बुद्धिस्ट संघ वर कॉल्ड क्या? उपसंपदा, है ना। जो भी उसमें प्रवेश लेगा बौद्ध संघ में उसको बोलते थे उपसंपदा, जो होने वाला प्रवेश लेने वाला जो संस्कार कहते हैं उसको। और महात्मा बुद्ध जो थे इन्होंने मध्यम मार्ग जो था उसका उपदेश दिया था। और चौथी बुद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, हिनायन महायान। बौद्ध धर्म की एक शाखा वज्रयान के रूप में भी विकसित हुई है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है गांधार कला शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कली में बनी है। तो याद रखना भैया, क्या सर्वाधिक बुद्ध की जो मूर्ति है गांधार कला में बनी है जो चौथी बुद्ध संगीति से बना, पर बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है वो मथुरा कला में बनी है, ठीक है। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्र निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है भाई, अंगुत्र निकाय और भगवती सूत्र में। और भरहूत, बोधगया और अमरावती की जो मूर्ति कला है इसमें जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। यानी स्कल्पचर जो है भरहूत के, बोधगया के एंड अमरावती गिव अ विविड ग्लिम्स ऑफ द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। अजंता, अलोरा आदि के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन इज फाउंड इन द पेंटिंग ऑफ अजंता एंड अलोरा। फिर बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र जो त्यौहार है वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और इसका महत्व इसलिए कि बौद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ है इसलिए, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। जैन में ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति सब बुद्ध पूर्णिमा ही में हुआ है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार कला में हुआ है, मैंने बताया ना। और पहली जो है वो बनी मथुरा कला में। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में है। यानी जो पंचशील शर्मन है गिवन बाय बुद्ध इज मेंशन्ड इन छंदोग्य उपनिषद। बुद्ध घोष की कृति विशुद्धि मग, क्या? विशुद्धि मग, इसमें बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। अजंता के बिलोंग टू द महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, याद रखिए इसको, क्योंकि अजंता पूछ भी सकता है आपसे कि अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है, तो महायान बुद्धिज्म से। अब बुद्ध के जो 8 मार्ग हैं, है ना, 8 फोल्ड पाथ, वो क्या है? सम्यक दृष्टि यानी राइट व्यू, अच्छी नज़रिया रखें भैया। सम्यक संकल्प, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ रखें क्या सही है क्या गलत है। सम्यक वाक, राइट स्पीच, किसी से अभद्र भाषा ना बोले, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं इसकी भी समझ होनी चाहिए। सम्यक कर्मांत यानी राइट कंडक्ट, अच्छा आचरण रखें। सम्यक आजीव, राइट लिवलीहुड, अच्छी तरह से अपनी लाइफस्टाइल रखें। सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। और सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। सम्यक समाधि यानी राइट कंसंट्रेशन है। तो 8 फोल्ड पाथ हैं, राइट व्यू, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। यानी दृष्टि सही रखें, फिर संकल्प सही रखें, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। याद रखना, ये पूछ सकता है।
तो ये मोटा मोटा बुद्धिज्म के लिए पढ़ना है आपको, वनडे एग्जाम्स के लिए इतना इनफ रहेगा आपके लिए, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी एक्सक्लूसिव वीडियोस वाली क्लासेस, टेस्ट सीरीज, कोई भी पीईटी का चल रहा है, नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं। कल अब हम लोग जैन धर्म देखेंगे, ठीक है।